नंबर 1 मेटल बुल। ग्रीस में लोगों को मेटल बुल की एक खास सजा दी जाती थी। इस सजा में एक सांड जैसे लोहे की आकृति होती थी, उसमें एक दोषी व्यक्ति को घुसा दिया जाता था और फिर नीचे से आग लगा दी जाती है। इससे लोहा गर्म हो जाता था और धीरे धीरे वो व्यक्ति लोहे के उस सांड में जलता रहता है और उसकी मौत हो जाती है। नंबर 2 रैक। रैक प्राचीन काल की में दी जाने वाली सबसे क्रूर सजाओं में से एक थी। इस सजा में अपराधी को लकड़ी की एक आयताकार फ्रेम रैक में दोषी के 4 अंगों, दोनों हाथ और दोनों पैर को जंजीरों के साथ रैक के 4 कोनों में बांध दिया जाता था और पुलियों और रोलर्स की मदद से उन्हें तब तक खींचा जाता था जब तक कि शरीर फट न जाए। इस सजा का इस्तेमाल अपराधी से गुप्त सूचनाएं निकलवाने के लिए किया जाता था। नंबर 3 बॉयलिंग। बॉयलिंग। इस सजा में अपराधी को खौलते हुए तेल या पानी में तब तक उबाला जाता था तब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। यह सजा ज्यादातर यूरोप और एशिया में चोरी के अपराधियों को दंडित करने के लिए दी जाती थी। नंबर 4 शरीर को बीच में से काटना। शरीर को बीच में से काटना। इस सजा का उपयोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों जैसे रोमन साम्राज्य, स्पेन और एशिया के कुछ हिस्सों में किया जाता था। इस सजा में अपराधी को एक स्थिति में उल्टा लटकाया जाता था और उसके शरीर को एक आरी से धीरे धीरे बीच में से काटा जाता था। नंबर 5 रेट मैथ। रेट मैथ चूहों से उपयोग करके बनाई गई सजा। प्राचीन काल में चूहों का उपयोग करके अपराधियों को मारने दर्दनाक की सजा को रेट मैथ का नाम दिया गया था। इस प्रक्रिया में चूहा जाल नामक एक यंत्र था जिसमें चूहों को एक पिंजरे के अंदर रखा जाता था। उस पिंजरे का एक मुंह खुला होता था जिसे अपराधी के सीने से बांध दिया जाता था। अब पिंजरे को बाहर से तब तक गर्म किया जाता था जब तक चूहे अपराधी का शरीर फाड़ते हुए बाहर न आ जाएं। नंबर 6 इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट नुकीले लोहे के सरिये, पोल, भाला, हुक या किसी भी हथियार से दी जाने वाली यह बहुत ही दर्दनाक सजा थी। इतिहास में अधिकतर इसका उपयोग बलात्कार के मामलों में किया जाता था। इस प्रक्रिया में अपराधी के शरीर के जंगनांग छेदों में से नुकीले उपकरण धीरे धीरे तब तक चुभाए जाते थे जब तक वह शरीर के दूसरे हिस्से से न निकल जाएं। इस सजा में अपराधी की जान निकलने में लगभग 6 से 7 घंटे लगते थे। एक लंबे दर्द के बाद आखिरकार उसकी मौत हो जाती थी।